स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हर जगह संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन आपातकाल लगाने वाले व्यक्ति को संविधान की बात करना ठीक नहीं लगता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा संविधान का सम्मान किया है, क्योंकि यह आस्था का प्रतीक है। झारखंड में राहुल गांधी के दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, हमने हरियाणा में जलेबी खा ली है, हम झारखंड चुनाव में भी जलेबी खाएंगे। महिला अपराधों के खिलाफ भोपाल में धरने पर बैठे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कहा कि इन नेताओं के पास अब कोई और काम नहीं रह गया है, इसलिए वे जगह जगह जाकर धरना दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भंवरताल स्थित कल्चर स्ट्रीट में आयोजित सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए नमस्ते योजना शुरू की गई है, जिसके बाद उन्हें काम करने में बेहद आसानी हुई है। अब इस काम में जोखिम कम हो गया है। केंद्र सरकार के द्वारा और भी कई योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिनका लाभ इन कर्मियों को मिलेगा। दर की दिशा में सफाई के दौरान, सीवर सफाई के दौरान की दिशा में काम विभाग आपका कर रहा है और आज पीपी के वितरण, आयुष्मान कार्ड वितरण भी निःशुल्क किया गया। स्वच्छता कर्मी हमारे भाई बहनों को जो सीवर टैंक, सेप्टिक टैंक की संकट में काम में लगे हुए हैं, इनको पीपी किट और सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से इसके बाद उनको प्रशिक्षण देने का भी कार्यक्रम है, जिसमें नगर निगम के इंजीनियर, कंसर्न जो ठेकेदार होते हैं वो और स्वच्छता कर्मी भाई बहन, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत वो अपने काम को करेंगे। जब उस काम को लिए उतरते हैं तो उनको गैस मापक यंत्र भी दिया जाएगा, जहाँ पर उनको वो अलर्ट करेगा, को विशिष्ट उनके मुँह में रहेगी। एक ट्रायंगल खड़ा किया जाता है जैसे मंडी कमेटियों में रहता है, उसके सारे सुरक्षाकर्मी को नीचे उतारा जाएगा। जरा सा भी संकेत होने पर उसको ऊपर खींच लिया जाएगा। तो जो पहले इस तरह की अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी या चैनल में कई बार मालूम पड़ता था कि किसी स्थान पर कोई स्वच्छता कर्मी इस काम के लिए नीचे उतरा और गैस के रिसाव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। इस मृत्यु दर को शून्य करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने नमस्ते योजना प्रारंभ की। इस नमस्ते योजना में पूरे देश भर में हमारे जो नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं, वहाँ पर जो स्वच्छता के काम में लगे हुए हैं, जहाँ ये संस्थाएं स्वयं अपने स्वच्छता कर्मियों से काम करा रही हैं उनके लिए, और उनके आश्रित परिवार के सदस्य कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके या कमेटियां बनाकर इस काम को करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय हमारा जो सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम है, उससे कम ब्याज की दर पर उनको लोन भी उपलब्ध कराया जाता है और लगभग 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी दी जाती है। और ये निजी क्षेत्र के लोग भी खरीदते हैं, इस तरह के राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई व्यवस्था के साथ में जुड़ते हैं, तो उनको भी नगर पालिका और नगर निगम के द्वारा अनुबंध के तहत उनको जोड़ लिया जाता है, तो उनको काम भी मिलता है और सुरक्षा के साथ में वो अपने काम को बेहतर ढंग से काम कर सकें। इस श्रृंखला को, इस अभियान को हम पूरे देश में बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जबलपुर नगर निगम ने जिस तरह से पिछले दिनों स्वच्छता के अभियान को यहाँ पर जबलपुर नगर निगम एरिया में बढ़ाया, इसमें नगर निगम के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ ही साथ हमारे नगर निगम अध्यक्ष और महापौर के साथ साथ उनकी जो वार्ड मेंबर हैं, उनके MIC के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, और जबलपुर की जनता ने जो योगदान दिया, उसके परिणामस्वरूप 60वें स्थान से 13वें स्थान पर जबलपुर आया है। आने वाले समय में ये प्रयास ऐसे ही गतिशीलता के साथ में चलते रहेंगे और जबलपुर नगर निगम की जनता का ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा, तो संस्कार धानी के साथ साथ जबलपुर आने वाले समय में और स्वच्छता की राजधानी भी बनने की दिशा में अग्रसर होगा। मेरा जबलपुर अनेकों बार आना होता रहता है, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे स्वच्छता कर्मी भाइयों बहनों के बीच में जुड़ने का, उनको सुरक्षा उपकरण प्रदान करने का, उनको आयुष्मान कार्ड दिलाने का, जिससे वो 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकें और अपने सफाई व्यवस्था के काम को सुरक्षित ढंग से कर सकें। इस कार्यक्रम में जबलपुर नगर निगम काफ़ी मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है। हमारे जबलपुर नगर निगम के हम अपने सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, उनको आभार धन्यवाद देते हुए जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले सभी भाइयों बहनों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि स्वच्छता का अभियान, जन जन का अभियान इसको बनाते हुए जबलपुर को रैंकिंग में हमको पहले स्थान पर ले जाने के लिए सभी का योगदान मिलेगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।